नमस्कार, आप देख रहे हैं टीचिंग 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। खबर बहराइच से है, जहां बहराइच के थाना बौड़ी इलाके के अलीपुर दरोना ने दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि 9 माह पूर्व उनकी बहन की शादी की गई थी। दहेज में मोटरसाइकिल दी गई, लेकिन ससुराल वालों द्वारा लगातार दहेज में 4 पहिया वाहन की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न रहती थी। परिजनों का कहना है कि घटना से एक दिन पहले उनकी बहन ने उनको फोन किया और बताया कि उसके साथ मारपीट की जा रही है। अगले दिन उन्हें फोन पर सूचना मिलती है कि उनकी बहन की तबीयत खराब है। जब परिजन मौके पर पहुंचते हैं तो जमीन पर पड़ी अपनी बहन की लाश को देखते हैं और वहां पुलिस भी तैनात रहती है। परिजनों का कहना है कि गले पर कई जगह गंभीर चोट के निशान हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि गला दबाकर हत्या की गई है। भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत 4 पर नामजद एफआईआर दर्ज करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया है और पुलिस ने महिला उत्पीड़न, गैर इरादतन हत्या व दहेज निषेध अधिनियम के तहत एफआईआर कर लिया गया है। पति समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले के आगे की कार्रवाई में जुटी है। इस संबंध में बौड़ी पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम समीउद्दीन है, सनाप रमजान, ग्राम बीबीपुर, पोस्ट झोड़, कस्बा, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश का रहने वाला। कौन है आपकी? ये मेरी बहन है, सबसे छोटी बहन थी, जिसकी शादी 15 मई 2022 को शादी मैंने किया था। कहाँ पर? ये मोहम्मद सैजल सनाप हफीजुल्ला अलीपुर दरौना थाना बौड़ी का रहने वाले हैं, जिसके साथ शादी मैंने किया था। क्या हुआ सर? उन्होंने जब शादी किया उसके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद में इन्होंने आना जाने लगने लगी, चीज़ व वस्त्र की चोरी लगाकर, और उनको बार बार दंडित किया जा रहा था। एक बार 3 महीना पहले पुलिस केस भी हुआ, उसमें पुलिस एक्शन नहीं लिया, और मैं कई बार भी रिक्वेस्ट किया हूं कि बहन की गुजारा करूं। उसके बाद में परसों शाम को जुमेरात वाले दिन बहन को बुरी तरीके से पीटा। फ़ोन किया बहन ने रोते हुए। किसने पीटा? मेरे बहनोई ने, जो जिसके साथ बेही थी, मोहम्मद सैजल ने। मेरे छोटे भाई के पास फ़ोन किया बहन ने कि भाई मुझको मारा है, तो कहा ठीक है मैं सुबह आऊँगा। ये रात में ही उसको मार डाले। सुबह जब हुई, मैं लोग वहाँ से मुझे ये सूचना दी कि तुम्हारी बहन की तबीयत ख़राब है, आ जाओ। जब वहाँ गया तो मैं देखा कि उसकी बॉडी चारपाई पे पड़ी थी और वहाँ काफ़ी लोग भीड़ इकट्ठा थी, पुलिस भी तैनात थी। मैंने कॉल किया था पुलिस को, तब पुलिस वहाँ पहुँची। जब मैं पहुँचा वहाँ तो सब सारे जगह एकत्रित थे। उसके बाद में मेरी उस बॉडी को वहाँ थाना बौड़ी ले गया और वहाँ से भी बहराइच ले गया। सर, उसके गले में चोट, रस्सी के एकदम काला काला निशान है। यहाँ पे चोट है, गर्दन पे भी चोट है, और उसके पूरे चेहरे पे चोट है, पीठ में चोट है, और टॉयलेट भी हो चुकी थी उसके चारपाई में जहाँ पर पड़ी थी। अभी मारा गया है कि बहुत बुरी तरीके से पीटा है। जब मैं वहाँ पूछताछ किया पड़ोसियों से, तो उन्होंने कहा कि आए दिन लड़ाई होती थी और दहेज के कारण उनकी सास और उनके आदमी ने मारा है ये, और उनके जो तुम घर वाले थे। ये शिकायती पत्र कहीं दिया आपने? जी, शिकायती पत्र दिया? शिकायत पत्र मैंने थाने जब बौड़ी में दिया हूँ, तब वो कल वहाँ पर दोनों लोग मौजूद हैं, वहाँ पर पकड़े गए। हम उसमें चाहते हैं कि मुझे निर्णय चाहिए, मुझे उनको दंडित किया जाए, और अगर वो सत्य है तो उसको फांसी दी जाए। मैं तो इतना को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे अगर व्यक्त करते रहेंगे तो आए दिन माँ बहनों बेटियों की एकदम इज्जत लुटती जाएगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि ये सऊदी में पार्टी है, इनका 4 भाई, अभी 3 भाई सऊदी में हैं और 1 भाई यहाँ पर, ये भी सऊदी में था, और सऊदी से आया, शादी किया, 2 महीने के बाद सऊदी गया, सऊदी से फिर रिटर्न वापस आया, और आने के बाद में गाड़ी दिया, सुपर स्प्लेंडर गाड़ी दिया। मैंने जो हो सका मुझसे, मैं गरीब था, मैं साईं फ़कीर हूँ, जबकि मैंने जो हो सका मैंने शादी में उसके दिया। उसके बाद भी ये बड़ी बड़ी मांग करता था, बहन को बार बार कहता था ये लेके आओ, नहर से वो लेके आओ। मैंने जब मुझसे जो हो सका वो दिया। मैंने बहन तुम गुजारा करो किसी तरीके से। फिर उसके बाद में उन्होंने लास्ट में अंत में उसका जान ले ही लिया। रिक्वेस्ट है कि मैं पीएम से और योगी आदित्यनाथ से, मैं अपने जिला प्रशासन अधिकारी से कह रहा हूँ कि मेरे सभी
रिक्वेस्ट गुजारिश है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ऐसे मुझे इंसाफ चाहिए। ऐसे माँ बहनों बेटियों की इज्जत लुटती जाएगी, मारती जाएंगी। और उन्होंने कबूला है कि हाँ मैं मारा हूँ, जो करना है कर लीजिए। ये उनके पड़ोसियों ने और उनके ने गवाही दिया है। एसडीएम के नेतृत्व में अवैध शराब को लेकर की गई छापेमारी। भारी सुरक्षा बल के साथ एसडीएम ने की छापामारी। छापेमारी के दौरान अवैध रूप से देसी शराब बनाने वाले हुए फरार। देसी भट्टों के साथ 5000 लीटर से भी अधिक लहन किया गया नष्ट। नदी के किनारे बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा था अवैध शराब। एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव, सीओ कश्या कुंदन सिंह, आबकारी टीम और पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। कस्या तहसील के बसाहिया गांव, रिंगवनिया और सदर भेसहा टोला पर अवैध शराब को लेकर हुई कार्रवाई। बेगूसराय में एक नाबालिग छात्रा ने एक दंत चिकित्सक पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाते हुए महिला थाने में मामला दर्ज करवाया है। तो वहीं आरोपी चिकित्सक राजीव कुमार सिंह ने भी आरोप लगाते हुए कहा है कि लड़की मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत होती है। साथ ही साथ उसके परिजनों ने क्लिनिक पर आकर हो हंगामा किया तथा 5000 रुपए सहित सोने की चैन भी लूट ली। चिकित्सक ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। गए थे डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर राजीव कुमार के यहाँ। उसके बाद डेंटल हॉस्पिटल है, वहीं गए थे। उसके बाद फिर वहाँ गए तो फिर गए थे, व्यवहार करता था वो, हाथ पे कभी कहीं पे हाथ देते रहता था। फिर क्या हुआ था? उसके बाद मम्मी को बोले तो मम्मी पापा को कॉल की। उसके बाद पापा आए थे तो फिर डॉक्टर को बोले तो डॉक्टर भाग गया गेट लगा के। उसके बाद पहुँचे फिर भाग गया। हाँ, पुर्जा भी अंदर में है, पुर्जा भी नहीं दिया। फिर आपने क्या किया है? फिर यहाँ पुलिस स्टेशन आए थे, महिला थाना में। क्या इलाज कराने गए? क्या चीज़ का बाबू? दांत का RCT करवाने गए थे। तो और भी इससे पहले भी गए थे? हाँ, 2-3 बार गए थे। उसके बाद फिर आज गए तो फिर उसके बाद फिर किया। आपके साथ कौन कौन गए थे? मम्मी थी बस। ठीक है, जाओ, हो गया। इंटर के एग्ज़ाम से पहले है ना, वो अच्छी ट्रीटमेंट के वास्ते आई है ना। डॉक्टर नंदलाल फ़ोन किया है ना कि हमारी भतीजी है। तो हम देखे, ऑलरेडी पल्प एक्सपोज, एक्सरे करा के देखे, पल्प एक्सपोज था जिसमें RCT नीडेड होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट है ना। उसमें 4-5 सीटिंग आना पड़ता है पेशेंट को, और इधर एग्ज़ाम शुरू हो रहा था है ना। इसको मद्देनज़र देखते हुए कि एग्ज़ाम इसका डिस्टर्ब नहीं हो, कुछ दवा लिख करके और बता दिए अटेंडेंट को। उसमें मदर, फादर और पेशेंट तीनों आया हुआ था है ना। समझा दिए, डॉक्टर नंदलाल से भी बात करवाए है ना कि सर हमारा पेशेंट है, भतीजी है। उस परिवार का अन्ना गौवंश को तालाब में घेर कर ग्रामीणों ने किया अधमरा। ये तस्वीर जनपद इटावा के थाना जसवंत नगर क्षेत्र के गांव बनकटी की है। अन्ना गौवंश को पहले घेर कर तालाब में घुसाया, उसके बाद कुछ लोग लाठी, बल्लम आदि लेकर तालाब के और पास खड़े हो गए। कुछ तैराक लोग पानी में उतर गए। फिर अत्याचार का खेल शुरू हुआ। उसको बल्लम को लाठियों से अधमरा कर उसे पानी में मरने के लिए छोड़ दिया गया। खबर बलिया जनपद के RTO कार्यालय की है, जहां दलाल द्वारा कंप्यूटर पर सरकारी फाइल अपलोड करते देखा गया। एक तरफ योगी सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रही है, लेकिन परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के गृह जनपद में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। शनिवार को जब TV7 यूबी न्यूज की टीम ने विभाग की सच्चाई देखना चाहा तो नजारा कुछ अलग ही था। यहाँ ARTO से लेकर के बाबू तक अपने कार्यालय व सरकारी काम का जिम्मा दलालों को सौंप कर खुद दलाली काम कर रहे थे। मोटी कमाई का एक हिस्सा सभी बड़े अधिकारियों को जा रहा था। तभी आज तक मंत्री से लेकर जिला प्रशासन भी मौन साधे हुए हैं। खबर की सच्चाई आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ये नहीं है क्या? कहाँ गए? हाँ? 17 नंबर में गए हैं। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? क्या नाम क्या है आपका? किस पद पे हैं? कोई पद नहीं। क्यों बैठे हैं यहाँ पर? कहाँ है? एक सरकारी टेबल है, क्यों बैठे हैं यहाँ पर? कौन सा जगह है बोले बैठाइए? कैसा काम कर रहे हैं बताइए? हाँ, कैसा काम कर रहे हैं?
कौन सा ऑफिस है भैया ये? हाँ नहीं, कौन सा ऑफिस है बताइए पहले, ऑफिस बताइए कौन सा ऑफिस है बताइए पहले, ऑफिस कौन सा है बताइए वाला। इस रूम में क्या कर रहे हैं आप? क्या क्यों कंप्यूटर रूम में बैठे क्या कर रहे थे बताइए पहले? नहीं ऑफिस में क्या कर रहे थे बताइए, अपना नाम बताइए पूरा, अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए। एक ITO ऑफिस में एक अपना भाग क्यों रहे हैं आप ये बताइए? नहीं आप नाम क्यों वहाँ क्या कर रहे थे बताइए? अरे हम छोड़ के गए थे। आपका नाम बताइए। इन आपके ऑफिस में क्या कर रहे थे? कौन है आपके कंप्यूटर ऑफिस में? अरे अब लड़का है हमारे गांव का। तो आपके सरकारी काम में क्यों ये सरकारी काम कर रहे ये कंप्यूटर चला रहे थे? हाँ हमारे पास वीडियो है। होली के पावन पर्व पर मुस्लिमों ने खेली फूलों की होली। रामपुर को ही नहीं बल्कि पूरे देश का दिया एकता का संदेश। कहा हम सब एक हैं। रामपुर की गंगा जमुना तहजीब है, जब सभी धर्म के त्योहार सभी लोग मिलजुल कर बनाते हैं। रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अम्बेडकर पार्क में हर वर्ष की तरह एक बार फिर मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरहत अली खान ने फूलों की होली खेली और देश के नाम होली का शुभकामना संदेश भी दिया। होली का शुभकामना संदेश दिया उन्होंने पड़ोस मुल्क पाकिस्तान को भी संदेश देते हुए कहा कि हम सब एक हैं। देश में मनाए जाने वाले सभी त्योहार हम सब लोग आपस में मिलकर मनाते हैं। होली के पर्व की अलग मिठास है। जैसे सब रंग आपस में मिलकर एक रंग बनाते हैं, वैसे ही हम सब देशवासी आपस में एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। उन्होंने कहा आज हम सभी राष्ट्रवासी एक हो जाएं, तभी हमारा राष्ट्र तरक्की करेगा और इसी को लेकर हम अमन भाईचारा और प्रेम का नाम देंगे। और परंपरा में सूफी संतों से मिलती है, जिसे हम हमेशा निभाने का प्रयास करते हैं। देखिए अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ परंपरागत एक अपने देश की जो परंपरा है, सर्वश्रेष्ठ परंपरा है होली, उसका आयोजन करता है। हमने बहुत से विरोध झेले हैं बहुत, लेकिन आज लोगों की समझ में आया कि एक होली ही ऐसा पावन पर्व है जिसमें पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मीठी बोली और मिठास पैदा की जा सकती है। होली ही एक ऐसा त्यौहार है कि सब रंग जब आपस में मिलकर पानी में एक हो जाते हैं तो तमाम देशवासियों को मैं होली की बधाई देते हुए होली के पावन पर्व में एक होने का इल्तिजा करूँगा। ये होली जो है वो हमारे शहंशाहों ने बनाई है, हमारी कव्वालियों में, हमारी नातों में, हमारी गीतों में होली का रस मिलता है। जो सूफीज़्म है ख्वाजा गरीब नवाज से लेके निज़ामुद्दीन औलिया और वारिस अली शाह के यहाँ मिलता है। हम उसी परंपराओं को, क्योंकि देश की अखंडता, एकता, कौमी भाईचारा इन्हीं रंगों में, अब रंगों में बंटना नहीं है, अब रंगों में एक रंग होकर मिल जाना है। यही देश की तरक्की का राज वो होगा, यही भाईचारा होगा और यही एक हमारा भी पैगाम। सपा नेता आजम खान से संबंधित मौलाना मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति मामले में आज रामपुर की MP MLA कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें कोर्ट ने लगातार गैर हाजिरी चल रहे अभियुक्तों को पेशी की थी। लेकिन आज भी रामपुर MP MLA कोर्ट में अभियुक्त हाजिर नहीं हुए। इस मामले में अब MP MLA कोर्ट में पूर्व में भेजे गए सम्मान के बावजूद हाजिर न होने पर सपा विधायक नशीर अहमद खान समेत 5 अभियुक्तों के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया गया है। वहीं सम्मान तामिली पर्याप्त न होने के चलते आजम खान के बड़े बेटे अतीब आजम खान और बहन नेहत अखलाक का पुनः सम्मान जारी किया है। इसके अलावा शेष अभियुक्त आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान, ताजीन फातिमा और बशीर जैदी मुस्ताक की हाजिरी माफी स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख 14 मार्च मुकर्रर की है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 14 मार्च को होगी। इस विषय पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि देखिए मुकदमा अपराध संख्या 312/19 जो कि शत्रु संपत्ति से संबंधित मामला है, उसमें आज तारीख लगी थी और उसमें पिछली तिथि में जो अभियुक्तगण नहीं आ सके थे उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किया गया था। पत्रावली में 7 अभियुक्त जो अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर आ रहे थे और जो सम्मन गया था उसमें उस लोगों का सम्मन प्राप्त नहीं था और लोगों का सम्मन प्राप्त था वो उपस्थित नहीं आए थे, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा BW जारी किया गया है।
देखिए, आज जो है मुकदमा अपराध संख्या 312/19 जो शत्रु संपत्ति से संबंधित मामला है वह आज लगी थी और उसमें पिछली तिथि पे जो है जो अभियुक्तगण नहीं आ रहे थे उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा समन जारी किया गया था। आज सब तामीला रिपोर्ट प्राप्त हुआ था। पत्रावली में 7 अभियुक्त जो हैं जो अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर आ रहे थे और जो समन गया था उस समन में जो है 2 लोगों का समन तामीला पर्याप्त नहीं था और लोगों का समीला पर्याप्त था, लेकिन वो उपस्थित नहीं आए थे, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा जो है BW जारी किया गया है। सर, ये BW क्या मतलब होता है? देखिए, BW का मतलब होता है जमानती वारंट। तो जो अभियुक्तगण समन गया था और समन पे नहीं उपस्थित आए उसमें जो है माननीय न्यायालय ने उनके विरुद्ध जो है जैसे जियाउर रहमान सिद्दीकी, सैयद वसीम रिजवी, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी, नसीर अहमद खां, सलीम कासिम, इनके विरुद्ध जो है माननीय न्यायालय ने BW जारी किया है, जमानती वारंट जारी किया है। और निखत अखलाक और अदीब आजम खां, इनके विरुद्ध जो है पुनः समन जारी किया गया है क्योंकि इनकी समन तामीला पर्याप्त नहीं थी और शेष अभियुक्तों की हाजिरी माफ़ी थी और BW जारी करते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा 14 तारीख की तिथि नियत की गई है। सोनभद्र में एनसीएल खड़िया कोल परियोजना में कोयला लेकर लैंको पावर प्लांट जा रही मालगाड़ी का करीब 11 बॉगी संदिग्ध परिस्थितियों में बेपटरी हुए। एनसीएल बिना परियोजना प्रवेश द्वार से 200 मीटर की दूरी पर हुई घटना। खड़िया परियोजना में अनपरा स्थित लैंको पावर प्लांट कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी रेल के चालक ने बताया कि करीब 2:15 पर हुई घटना में किसी भी प्रकार की जान माल की हानि नहीं होना बताया जा रहा है। कथित लाखों के नुकसान की आशंका लग रही है। मौके पर एनसीएल खड़िया व लैंको पावर प्लांट के आला अधिकारी मुआयना के लिए पहुंचे। कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से कर रहे थे इनकार। रूट क्लियर कराने के लिए काफी संख्या में पहुंचे मजदूर। बेपटरी हुई बोगियों से मजदूर कोयला हटाने में लगे। शक्तिनगर थाना क्षेत्र के बीना चौकी का घटना। छत्तीसगढ़ के नए जिले एमसीबी के चिरबेरी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होली का पर्व शांति प्रिय ढंग से बनाने के लिए शांति समिति की आज बैठक चिरबेरी थाने में बुलाई गई, जिसमें भारी संख्या में गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, कोयला खान प्रबंधक सभी ने अपने अपने विचार रखते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे और शांति प्रिय ढंग से होली का पर्व आपसी भाईचारा के साथ रंग गुलाल खेलते हुए सभी ने अपनी अपनी बात रखी, जिन्हें पुलिस द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि क्षेत्र में होली का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए। इसके लिए पुलिस हर जगह तैनात रहेगी। किसी को जबरन रंग न डाले और शराब पीने, गाली गलौज करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने 2 कांडों को लेकर प्रेस वार्ता में कई बिंदुओं पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि झारखंड में शराब की एक बड़ी खेप ट्रक से आ रही थी, जिसको लेकर एक टीम गठित की गई है और त्वरित कार्रवाई करते हुए भागलपुर हवाई अड्डा के पास एक खाली ट्रक जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे वो पकड़ा गया। ट्रक की तलाशी के क्रम में ट्रक में हुड पे बने चैम्बर में छिपाकर 467 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों युवक सहरसा के रहने वाले हैं। एक का नाम पप्पू यादव और दूसरे का नाम विपिन कुमार है। वहीं दूसरी ओर ललमटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पासी टोला में एक व्यक्ति को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। इस मामले को लेकर मृतक की पत्नी से प्रेस प्राप्त आवेदन के आधार पर राजकुमार चौधरी, दिलीप चौधरी और गोविंद चौधरी की अभियुक्त बनाया गया था। वहीं 2 मार्च को गोविंद चौधरी को गिरफ्तार किया एवं हत्या के आरोपित मुख्य अभियुक्त राजकुमार चौधरी को 3 मार्च को कचहरी चौक से गिरफ्तार किया। साथ ही उपयोग किए जाने वाले देसी पिस्टल भी बरामद की है। वहीं राजकुमार चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनके बारे में बताया कि राजकुमार चौधरी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। के त्योहार के मद्देनजर आबकारी विभाग की टीम ने कच्ची शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी कर कार्रवाई कर रही है। बलिया जनपद के अलग अलग जगहों पर अभियान चलाकर भारी मात्रा में लहन व उपकरण को नष्ट किया है। इस कार्रवाई से कच्ची शराब बनाने व बेचने वालों में खलबली मची हुई है। आबकारी विभाग के अधिकारी विनय कुमार राय ने बताया कि जिला अधिकारी के निर्देश पर हम लोग लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। बलिया जिले के अलग अलग क्षेत्रों में अभी तक 800 केजी लहन और 400 केजी कच्ची शराब नष्ट किया गया है। सर, किस तरह की शराब पकड़ी गई थी, क्या है सर पूरा मामला? यहाँ पर कच्ची शराब जो बनाई जाती है तो ये अवैध है और हमने कच्ची शराब बनाने वाले अवैध स्थानों पर दबिश की। पिछले 3 दिनों में जो विशेष प्रवर्तन अभियान आबकारी महोदय के दिशानुसार चल रहा है, जिलाधिकारी महोदय और जिला आबकारी अधिकारी महोदय के उसमें निर्देशन में, तो उसके क्रम में हमने पिछले 3 दिनों में कई जगहों पर
शराब हमने बरामद की और उनके भट्टों को, शराब बनाने वाले भट्टों को और उनके बर्तन और जो तमाम तरह के भट्टे होते हैं उसको हमने नष्ट किया। कहाँ सर ये कार्रवाई की गई है? ये देवती, भाकड़, मनियर, राजपुर और ऐसे और कई स्थानों पर हमने सर्विस की और वहाँ से 4 व्यक्तियों को हमने हिरासत में लिया है। तो किसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, कौन कौन सी धाराएं लगी है? आबकारी अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत से गिरफ्तार किया गया और उसके अंतर्गत हमने कार्रवाई की। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। साल सोनी में काल, हाँ 4 साल सोनी में काल, हर फील्ड में काम किया बेमिसाल, फील्ड में काम किया बेमिसाल। दूर हुई फ्यूचर की चिंता, ओल्ड पेंशन स्कीम का उपहार दिया। अंग्रेजी शिक्षा आई, विदेश बढ़ रहा परदेश का बच्चा, शिक्षा हुई अब बेमिसाल। 4 साल सोनी में काल, हाँ 4 साल सोनी में काल, हर फील्ड में काम किया बेमिसाल, फील्ड में काम किया बेमिसाल। के है द्वार खुले, नौकरियों से है चेहरे खिले, स्किल और ट्रेनिंग लेकर युवा हुआ अब तो निहार। मनरेगा जब सफल हुई, शहरों में रोजगार के प्लान बने, 100 दिन जॉब की गारंटी से जन जन हुआ अब तो खुशहाल। 4 साल स्वर्णिम काल, हाँ